हालेलुया। सभी की जय मसीह की। हमने परमेश्वर के पवित्र वचन को 2 अध्याय पढ़ा, तो उसमें क्या समझा कि जो हमारा परमेश्वर है वो आत्मा है। उसने सृष्टि की रचना की, फिर आदम को बनाया, उसका ख्याल किया, और जो आदम है प्रभु की अधीनगी के नीचे रहा, उसके जीवन में आशीषें ही आशीषें रही। लेकिन मेरे प्रिय, यहाँ समझने वाली ये बात है कि जिस परमेश्वर का हम पीछा करते हैं, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, न तो हमें उस परमेश्वर के आकार के बारे में बताया गया, न ही उसके रंग रूप के बारे में बताया गया। हमें इतना समझाया गया है कि प्रभु आत्मा है जो हमारे अंदर वास करता है। यानी आदम के नथनों में परमेश्वर ने अपने श्वास को फूका और आदम जीवित प्राणी बन गया। हम जो आदम हैं, तो हमारा प्रभु जो जिसका कोई आकार नहीं है, उसका हमने केवल आवाज़ सुना, और उसका जो आत्मा है वो हमारे अंदर वास करता है। हम आगे वचन को पढ़ेंगे। लिखा है, मनुष्य के पापी हो जाने का वर्णन। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे, उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? हम पढ़ रहे हैं जिसमें लिखा है सृष्टि का वर्णन, मनुष्य को परमेश्वर ने किस रीति से बनाया। अब तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन आगे परमेश्वर का हमें वचन बता रहा है कि मनुष्य के पापी यानी गलत राहों पे चलने का वर्णन, किस रीति से मनुष्य के जीवन में पाप आया, उसके जीवन में शर्मिंदगी आई, परेशानी आई। यहाँ बताया जा रहा है कि परमेश्वर ने जितने बनैले पुरुष को बनाए थे, उसमें जो सर्प था यानी जो सांप था सबसे धूर्त था। उसने स्त्री से कहा कि क्या परमेश्वर ने तुमको इस वाटिका किसी भी वृक्ष का फल न खाना? उसने स्त्री से सवाल किया कि क्या प्रभु ने जब तुम लोगों को बनाया, तुम लोग को ठहराया, अधिकार के नीचे रखा, तो तुम्हें प्रभु ने कहा है कि वृक्ष के किसी भी फल को न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना, न उसको छूना, नहीं तुम मर जाओगे। यहाँ स्त्री ने सर्प को उत्तर दिया कि नहीं, प्रभु ने हमें सभी फलों को खाने की अनुमति दी है, लेकिन जो बीच में वृक्ष है उसका फल हमें खाने के लिए मना किया है। प्रभु ने कहा है कि यदि हम उसे जिस दिन छुएंगे या उसे खाएंगे, हम उसी दिन नष्ट हो जाएंगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसको खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, तुम भले बुरे ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य ठहरोगे। अब यहाँ जो सर्प है वो स्त्री को बहका रहा है, वो कह रहा है कि नहीं नहीं, परमेश्वर जो तुमसे बातें कर रहा है उसने गलत किया। वो जानता है कि जिस दिन तुम उस वृक्ष के फल को खा लोगे उसी दिन उसके समान हो जाओगे, तुम मरोगे नहीं। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। अतः जो स्त्री थी सांप के दुष्ट के बहकावे में आ गई और उसने देखा कि जो सांप दिखा रहा है, जो फल दिखा रहा है मुझे, वो फल अच्छा है। उसने उसको तोड़ा, खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खा लिया। यहाँ हम क्या देखते हैं कि जो सांप है वो आदम के पास नहीं गया, वो स्त्री के पास आया, क्योंकि स्त्री आदम के बीच से निकाली हुई कड़ी थी, वो कमज़ोर कड़ी थी। अतः सांप जहाँ हमारे जीवन में कमज़ोरी को पाता है, शैतान हमारे जीवन में जहाँ कमज़ोरी को देखता है, जिस जगह में कमज़ोरी को देखता है हमारे जीवन में, जिन जगहों पर परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं देखता, वहाँ वो अपने काम को करता है, वहाँ वो अटैक करता है, अपने चाल, अपनी योजनाओं को जाहिर करता है। और उसने स्त्री के साथ यही किया। उसने स्त्री को दिखाया कि वो फल खाने में अच्छा है। उसने कहा कि यदि खाओगे तो तुम प्रभु के समान बन जाओगे। मेरे प्रियो, यहाँ स्त्री को ये समझना चाहिए कि प्रभु ने हमें बनाया ही है अपनी समानता में, तो हमें प्रभु के समान बनने के लिए उस फल को खाने की क्या आवश्यकता है। प्रभु ने हमें इतना आशीषित किया है, इतना बचा के रखा है, उतना हमारा केयर करता है, हमसे बातें करता है, तो फिर हम दूसरों की बातों को क्यों
सुने, लेकिन स्त्री ने ये सब नहीं सोचा। प्रभु के दिए हुए आशीष के बारे में, जो उसके जीवन में प्रभु ने उतना दिया था उसको नहीं देखा, बल्कि एक फल, एक आशीष को देखा जो उसको प्रभु ने मना किया था, उसे चेतावनी दी थी कि यदि इस फल को खाओगे तो मर जाओगे। उसने सारे आशीषों को भूल कर एक आशीष के पीछे भागी। अब देखिए आगे क्या होता है। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना ली। अब क्या हुआ कि जब उन्होंने भले बुरे ज्ञान के वृक्ष को फल को खाया, तब उनकी जो आंखें थी उनके अंदर विवेक आया और उनकी आंखें खुल गई। उन्हें समझ में आया कि हमारे जीवन में क्या कमी है कि हम नंगे हैं, और उन्होंने तुरंत वृक्ष के पत्तों को तोड़कर लंगोट बना के उसको पहन लिया। तब यहोवा परमेश्वर ने जो दिन के ठंडे के समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। अब आगे क्या होता है कि परमेश्वर जो शाम के समय यानी संध्या के समय आदम से सहभागिता करने आता था, उससे बातें करने आता था, उसकी दिनचर्या को मालूम करने आता था, उनको परमेश्वर की आहट सुनाई दिया कि नहीं, प्रभु की उपस्थिति जाहिर हो रही है, और वे तुरंत वाटिका में जाके छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा कि तू कहाँ। अब परमेश्वर ने जो आदम को बनाया था उससे सवाल किया कि आदम तुम कहाँ हो। उसने कहा मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। आगे क्या हम देखते हैं कि तब आदम ने यहोवा परमेश्वर को आवाज़ दिया कि मैं तुम्हारी आवाज़ को सुनकर छिप गया हूँ, क्योंकि मैं नंगा हूँ। आदम उसने कहा यानी प्रभु ने कहा कि किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? अब देखिए आगे क्या होता है कि परमेश्वर आदम से सवाल कर रहा है कि किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? यानी प्रभु ने तो ठहराया था कि तुम्हारे अंदर भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को न खाना, यानी उसको अपनी अधीनगी में लेकर रखना चाहता था कि मैं जिस रीति से इसे चलाऊंगा ये चलेगा। अतः प्रभु के मन में ये सवाल उठाया कि आदम, क्या जो वृक्ष के फल मैंने तुम्हें खाने के लिए मना किया था उसको तुमने खा लिया ताकि तुम्हें मालूम हो गया कि तुम नंगे हो? आदम ने कहा कि जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खा लिया है। क्या हम देखते हैं कि शैतान एक पाप को उत्पन्न करता है, अर्थात दोष लगाने वाले पाप को उत्पन्न करता है। अब जो आदम था वो दोष लगा रहा है कि हे प्रभु, जिस स्त्री को तूने मेरे साथ रहने के लिए दिया है उसी स्त्री ने मुझे फल खाने को दिया और मैंने खा लिया। आगे क्या होता है, तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा तूने यह क्या किया? स्त्री ने कहा सर्प ने मुझे बहका दिया तब मैंने खाया। आगे प्रभु ने अब स्त्री से सवाल किया कि हे नारी, तूने क्या किया? तूने गलती की, तूने वचन को तोड़ दिया। तब स्त्री ने कहा कि हे प्रभु, सर्प ने मुझे बहका दिया। यानी उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार नहीं किया कि हाँ प्रभु हमने गलतियाँ की हैं, हमें माफ़ कर दीजिए। उन्होंने तौबा नहीं किया, बल्कि एक दूसरे पे दोष लगाया, अपने गलतियों को छुपाया। हमारे आदमी पिता बताते हैं कि जब उन्होंने भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष को फल को खाया तब उनके अंदर जो कमियां थी, जो उनका शरीर नंगा था वो दिखाई दिया। उनकी जब आंखें खुली तब उन्हें अपने नंगापन दिखाई दिया। जब तक वो प्रभु की नज़रों से देखते थे तब तक अपने जीवन की कमियां उन्हें नहीं दिखती थी, तब तक उनके जीवन में आशीषें ही आशीषें थी। लेकिन जिस दिन उन्होंने भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खाया उस दिन उन्हें अपनी कमियां दिखाई देने लगी और प्रभु की नज़र उनकी दूरी बनती गई। हमें यहाँ समझने वाली बात ये है कि जब तक हम प्रभु की नज़रों से अपने जीवन में देखते जाएंगे तब तक हमारे जीवन में कोई भी कमी न रहेगी। लेकिन जिस दिन हम अपने नज़रों से अपने जीवन को जांचेंगे या देखने समझने की कोशिश करेंगे उस दिन प्रभु हमारी ओर से अपनी नज़रें हटा लेगा और हमारे जीवन में कमियां ही कमियां रहेगी। अतः शैतान हमारे जीवन में अटैक करेगा, काम करेगा, उसकी योजनाएं हमारे जीवन में सफल होती जाएंगी। आमीन।